हेलो गाइस। तो चैप्टर की शुरुआत में विंसेंट ने सारा को संभालते हुए कहा, बोट अब किनारे पहुंचने ही वाली है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। सारा अंदर ही अंदर खुश थी कि उसका प्लान काम कर रहा है, लेकिन उसने ऊपर से मासूमियत का नकाब ओढ़ लिया और आंखों से दो नकली आंसू गिराए और बोली, मैं ठीक हूँ। शार्लेट तो हमेशा मुझे मारती रहती है, बस मुझे ये डर है कि कहीं वो आंटी पर गुस्सा ना निकाल दे। ये सुनते ही विंसेंट का चेहरा सख्त हो गया। उसने सीधा शार्लेट की तरफ देखा और बोला, तुमने अब तक माफी नहीं मांगी। शार्लेट के लिए ये पल किसी चाकू से भी ज्यादा दर्दनाक था। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट गई थी और बोली, विंसेंट, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? लेकिन विंसेंट ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और ठंडी आवाज में बोला, बस करो अब और मुझे कुछ मत कहो। वो सारा को लेकर चला गया। जाते जाते सारा ने चोरी से पीछे मुड़कर देखा और होठों पर चालाक सी मुस्कान आ गई, जैसे उसने जंग जीत ली हो। शार्लेट वहीं ठहर गई। आंसू आंखों से बहते रहे। बाहर सुबह होने वाली थी और अगले दिन वो लोग घर पर पहुंच गए। अंदर आते ही मार्गरेट ने उसे गले लगा लिया। सारा को, अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। सारा प्रेग्नेंट है, उसे ज्यादा आराम चाहिए। सारा ने तुरंत मीठी आवाज में कहा, आंटी चिंता मत करो, मैं और विंसेंट अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखेंगे। उसने शार्लेट का हाथ पकड़कर बोला, शार्लेट, तुमने पिछले कुछ दिन बहुत मेहनत की है। शार्लेट ने मुस्कान दबाकर कहा, मैं ठीक हूँ आंटी, आप परेशान मत हो। बस थोड़ा थक गई हूँ, मैं आराम कर लूंगी। मार्गरेट में के दिल में बहुत अफसोस था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी और धीरे से बोली, मुझे दुख है बेटा। उस रात शार्लेट नहीं बल्कि विंसेंट भी अपने हालात से टूट चुका था। लेकिन जैसे ही शार्लेट ने नींद की झपकी ली, एक तीखी आवाज ने पूरे घर का सन्नाटा तोड़ दिया, अगर आज उस लड़की को बाहर नहीं निकाला तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। विंसेंट ने तुरंत समझाने की कोशिश की। एक्चुअली वहां शार्लेट के पापा आ चुके थे और तमाशा कर रहे थे। जब शार्लेट नीचे आती है तो विंसेंट उसके पापा को कह रहा था, प्लीज शार्लेट को मत जगाओ और अपनी ही बेटी का अपमान मत करो। लेकिन उसके शब्द सुनकर सूह है पर जरा भी असर नहीं हुआ। उसने तिरछी नजर डालकर कहा, मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी बेटी को क्या कहूँ। तुम जैसे जूनियर को मैं मेरी बातों का कंट्रोल नहीं दे सकता। शार्लेट चाहती थी कि इस बहस में किसी और को ना घसीटा जाए, इसलिए वह जल्दी से बाहर निकल आई और वो बोली, डेविड, रात के इस वक्त तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बस इतना सुनते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा और बोला, यू तू घटिया लड़की, तुम मुझे नाम लेकर पुकार रही हो? शार्लेट ने भी अपना दर्द बाहर निकाल दिया और बोली, क्या कहूँ तुम्हें? तुमने ही मेरी माँ को मरने पर मजबूर कर दिया। तुमने ही मुझे अपनी जगह शादी करने के लिए धकेला। तो और क्या कहूँ? इतना सुनते ही डेविड ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके हाथ शार्लेट के गाल पर पहुंचते बीच में ही विंसेंट आ पड़ा और उसने कहा, अब वो मेरी वाइफ है, चाहे तुम उसके पिता ही क्यों ना हो। तुम्हें उसे हाथ लगाने की इजाजत नहीं दूंगा। और वाइफ शब्द सुनकर शार्लेट का दिल अजीब सी धड़कन से भर गया। चेहरे पर हल्की सी शर्म और हैरानी दोनों दोनों थी। गाइस, आपको नहीं लगता कि शार्लेट पागल है? मतलब कौन पत्नी ऐसे पति के साथ रहना चाहेगी जिसकी अफेयर किसी दूसरी औरत के साथ हो और दूसरी औरत उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो? आपका क्या कहना है? प्लीज कमेंट में। और हम आगे बढ़ते हैं। और डेविड कहता है, सुन ले शार्लेट, आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तूने मुझे पब्लिक में आकर अपनी बहन के नाम को साफ नहीं किया तो मैं खुद सामने आकर तेरे सारे गुनाहों को सबको बता दूंगा। शार्लेट अब और सहने वालों में से नहीं थी। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन मजबूत थी। मैं कोई ऐसी गुड़िया नहीं हूँ जिसे जब चाहो दबा दो। अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर लोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। विंसेंट ने उसकी बातों को और मजबूत करते हुए कहा, मेरी पत्नी को डराने की कोशिश मत करो, वरना याद रखना, सुगुर का अस्तित्व कल सुबह तक भी नहीं रहेगा। ये सुनकर डेविड का दिल कांप गया। उसने तुरंत हालात संभालने की कोशिश की। अरे अरे लू, विंसेंट, चाहे जो हो, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? लेकिन विंसेंट का जवाब साफ था, अगर तुम मेरी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकते तो ये जान लो कि तुम मेरे दुश्मन हो। वो डेविड अंदर से टूट चुका था, फिर भी चेहरे पर बनावटी रोब दिखाते हुए बोला, मैं और बकवास नहीं करूंगा। ये कहकर वो वहां से निकल गया। उसके जाते ही विंसेंट ने शार्लेट का हाथ थाम कर कहा, डरो मत। शार्लेट ने खुद को संभालते हुए हल्की मुस्कान दी, थैंक यू। लेकिन अगले ही पल विंसेंट ने एक ऐसा बड़ा
बॉम्ब फोड़ा जिसकी उम्मीद शार्लेट को बिल्कुल नहीं थी। कल से तुम लू कॉरपोरेशन में नई कर्मचारी की तरह काम करोगी। शार्लेट ठिठक गई। क्या? अचानक क्यों? विंसेंट की अगली लाइन उसके जख्मों पर नमक छिड़कने लगी। क्योंकि सारा प्रेग्नेंट है। मैं जल्द ही उससे शादी करूंगा। तुम चाहो तो अपनी अलग पहचान बनाने की तैयारी शुरू कर सकती हो। बिजनेस में सेट होने का यही समय है। शार्लेट ने गहरी सांस ली। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, बस एक आवाज निकाली और बोली, ठीक है। और दूसरे ही दिन जैसे ही शार्लेट स्टेशन से बाहर निकली, सामने जॉन हाउ खड़ा था। वो हमेशा की तरह ताना कसते हुए बोला, जिंदा हो अब तक? देखने आया था। शार्लेट वैसे ही खराब मूड में थी। उसे मजाक करने का बिल्कुल मन नहीं था। तो चैन की सांस ले सकते हो, मैं अभी जिंदा हूँ। इतना कहकर उसने देखा कि उसके हाथ में लॉलीपॉप है। पोहे चढ़ाकर बोली, ये किस लिए? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो रोज कैंडी चबाओ। जॉन हाउ ने मुस्कुराते हुए बहुत सिंपल जवाब दिया, अगर मूड खराब है तो चुपचाप लॉलीपॉप खा लो, अच्छा लगेगा। शार्लेट ने वाकई रैपर खोला, लेकिन मन ही मन सोचा, क्या मेरा चेहरा इतना साफ दिखता है कि मैं खुश नहीं हूँ? उसने सीधा पूछ लिया। जॉन हाउ ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ। कैंडी मुंह में डालने के बावजूद उसका मूड सुधरा नहीं। उसने फिर पूछा, तुम अब भी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? हाउ ने सीधा आंसर दे दिया, तुमने इतनी ताकतवर ताकतों को नाराज किया है। अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट ना करूं और तुम्हें कोई मार डाले तो मैं क्या करूंगा? ये सुनकर शार्लेट खुद उसे समझाने की कोशिश की। चिंता मत करो, विंसेंट ने मुझे एक बॉडीगार्ड्स रखे हैं। लेकिन जॉन हाउ का अगला वाक्य उसे दिल में चोट कर गया। वो गार्ड्स तो सारा पहले ही अपने साथ ले जा चुकी है। शार्लेट वही ठिठक गई और सोच रही थी, इतना बड़ा सच उसे किसी ऐसे ने बताया जिसे वो ज्यादा करीब भी नहीं थी। निराशा उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अब वो कैंडी चूसते हुए चुपचाप आगे बढ़ गई और हाउ ने उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया। शार्लेट बड़बड़ाई, विंसेंट में जरा भी वफादारी नहीं है। पूरे दिन ऑफिस में मेहनत करके वो थक चुकी थी। शाम को जैसे ही वो बाहर निकली, हाउ फिर गेट पर खड़ा था। तुम अब तक यही हो पूरे दिन? उसने मासूमियत से कहा, हाँ भूखा भी हूँ, चलो मुझे डिनर खिलाओ। शार्लेट ने उसकी जिद देखकर हार मान ली। क्या सच में तुम पूरा दिन यही इंतजार करते रहे? हाउ ने बात टाल दी और पूछा, पहला दिन कैसा रहा काम पर? वो तुरंत भड़क गई, मत पूछो, हर कोई मुझे परेशान करने पर तुला है। उधर दूर खड़ा एक कैमरा ये पूरा सीन शूट कर रहा था। उसमें दोनों पास पास चलते दिखे। कैमरामैन ने शातिर मुस्कान दी और सोच रहा था, इस बार मिस सारा मुझे जरूर शाबाशी देगी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। वीडियो सीधा सारा के पास पहुंचा। उसने विंसेंट को फोन दिखाते हुए कहा, देखो शार्लेट किसी और के साथ रोमांस कर रही है। स्क्रीन पर एंगल ऐसा था कि जैसे दोनों बहुत करीब हो। विंसेंट का चेहरा लाल हो गया, जबकि सारा मुस्कुराकर बोलने लगी, मुझे तो हमेशा लगा शार्लेट तुम्हें पसंद करती है, लेकिन लगता है मैं गलत थी। उसने मौका पाकर लुभाना चाहा, तुम थक गए होगे, थोड़ा आराम कर लो। ऐसा कहकर उसने उसे छूने की कोशिश की, लेकिन विंसेंट ने ठंडी आवाज में टाल दिया, मुझे काम करना है, तुम जाकर आराम करो। विंसेंट का ऐसा बिहेव देखकर सारा सोच रही थी, क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? नहीं, मैंने तो उसका पूरा भरोसा जीत लिया है। वो मुझे इग्नोर नहीं करेगा। उसने तुरंत अपने परिवार के मैसेज किया, चाल बंद करने का समय आ चुका है। इधर शार्लेट और हाउ एक रेस्टोरेंट में पहुंच गए। शार्लेट ने पूछा, तुम्हें क्या खाना पसंद है? हाउ ने चॉपस्टिक उठाने से पहले कहा, मुझे लगा तुम मुझे किसी सस्ते ढाबे में ले जाओगी। शार्लेट ने हंस दी और बोली, अब मैं पहले जैसी गरीब नहीं हूँ और तुम मेरी रक्षा कर रहे हो, तो कम से कम ढंग की जगह तो बनती है। दोनों बात कर रहे थे तभी हाउ ने नोटिस किया कि पीछे से कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि विंसेंट था। शार्लेट ने उसे देखकर अविश्वास से कहा, ये सच में तुम यहाँ? विंसेंट ने हल्की नाराजगी से कहा, और कौन हो सकता है? उसने सहज होकर पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जवाब मिला, मैं तो खाना खाने आई हूँ। हाओ और शार्लेट दोनों की निगाहें उस पर थी। विंसेंट चिढ़ गया, मत घूरो मुझे, मुझे खाना खाने दो। शार्लेट ने माहौल संभालने की कोशिश की और बोली, हाँ चलो सब खाना खाते हो, वरना ठंडा हो जाएगा। लेकिन तभी विंसेंट ने खुद आगे बढ़कर प्लेट से एक टुकड़ा रिब उठाकर उसकी प्लेट में रखा और बोला, तुम बहुत दुबली हो गई हो, ये लो मीट खाओ। हाओ के इस पोलाइट एटीट्यूड ने विंसेंट को और ज्यादा रेस्टलेस कर दिया, खासकर जब उसने देखा कि वह किसी और के लिए केयर कर रही है। ये बस टेस्टी है और खाओ। हाओ ने बिना हिचक किए
प्लेट आगे बढ़ा दी। ठीक है। दोनों के इंटरेक्शन को देखकर विंसेंट को ऐसा लग रहा था जैसे उसे जबरदस्ती डॉग फूड खिला दिया गया हो, और बोला, मेरा पेट फूल हो चुका है। शार्लेट ये समझ ही नहीं पाई और काफी सरप्राइज हुई। इतनी जल्दी खत्म कर दिया? हाओ का क्वेश्चन बिल्कुल सही पॉइंट पर था। सीईओ विंसेंट गुस्से में है? शार्लेट ने इनोसेंस दिखाते हुए रिप्लाई किया। वो विंसेंट के दिल में जैसे दूसरी एरो लगी। नहीं, वो हमेशा थोड़ा ही खाते हैं। इस मील के बाद दोनों के बीच डिस्टेंस अब सुबह जितना awkward नहीं था। आज जितना शानदार खाना खिलाया शुक्रिया, मैं तुम्हें सेफ घर तक पहुंचाऊंगी। लेकिन तभी विंसेंट की ऑथोरेटिव वॉइस सुनाई दी। कोई झंझट नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। शार्लेट थोड़ी कंफ्यूज हुई। तुम अब भी यहाँ यही हो? हाओ ने ताना मारा। मैं तो सोच रहा था कि मिस सारा यही कहीं होगी, लेकिन विंसेंट काम और मैच्योर था। इन दिनों मेरी वाइफ की प्रोटेक्शन के लिए धन्यवाद। अब और जरूरत नहीं है तुम्हारी। शार्लेट ने थोड़ा समझा लेकिन कंफर्म नहीं किया, और वो विंसेंट की कार में बैठ गई। कार धीरे धीरे विला तक पहुंच रही थी। विला में पहुंचते ही शार्लेट सोच रही थी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, तुम आज मुझे मिलने क्यों आए? लेकिन विंसेंट ने रीजन दिया, बस रास्ते में था। शार्लेट को ये बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं लगा। ये जगह इतनी इजीली नहीं मिलती, क्या सच में कोइंसिडेंस था? लेकिन फिर उसने चेज करना छोड़ दिया। नहीं, अब और नहीं सही सोचना, बस थक गई वो। अगली सुबह विला में अचानक लाउड कॉल गूंजी। शार्लेट! सारा दौड़ती हुई और उसे रोकती हुई बोली, शार्लेट रुको। पहली बार सिर्फ दोनों के बीच सीरियस टॉपिक था। आज विंसेंट का बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और यूएसबी ड्राइव घर पर है। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। शार्लेट तुरंत अग्री नहीं हुई। उसने उसे कहा, तुम खुद क्यों नहीं ले जाती? सारा ने सिचुएशन के लिए एक्सक्यूज दिया। मेरी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है। हाई लेवल सिक्योरिटी मुझे अंदर नहीं आने देंगे। फिर उसने थोड़े टीयर के साथ इंसिस्ट किया, इस यूएसबी ड्राइव में डेटा पूरी कंपनी के फेड से जुड़ा हुआ है। किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। प्लीज इसे जल्दी विंसेंट तक पहुंचा दो। शार्लेट हेसिस्टेट हुई, लेकिन सिचुएशन समझते हुए फाइनली अग्री कर लिया उसने। वो क्विकली यूएसबी लेकर निकल पड़ी ताकि बर्डन हट सके। जैसे ही टैक्सी रुकी कंपनी के बाहर, रिपोर्टर्स की भीड़ वहां पर थी। शार्लेट वहां पर कंफ्यूज थी और पूछ रही थी, ये क्या हो रहा है? इतने सारे रिपोर्टर्स यहाँ पर क्यों है? उसने पास खड़े किसी से पूछा, आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने ऐसे देखा जैसे शार्लेट अभी शहर में नहीं आई हो।